बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है हे लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अरे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारें। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स, फिर इसका ओवरव्यू। नंबर वन है अपनी शराइत पर खुशी की तारीफ करें। डिफाइन हैप्पीनेस ऑन योर टर्म्स। नंबर टू है हर रोज अपने आप का एक बेहतर विजन बनने की कोशिश करें। स्ट्राइव टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। नंबर थ्री है अपने जिस्म के साथ मेहरबान हो। बी काइंड टू योर बॉडी। नंबर फोर है अहदाफ तय करें और मंसूबा बनाएं कि उन्हें कैसे हासिल किया जाए। सेट गोल्स एंड प्लान हाउ टू अचीव देम। नंबर फाइव है उन चीज़ों और लोगों को तरजीह दें। प्रायोरिटाइज द थिंग्स एंड पीपल दैट मैटर। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से लुत्फ उठाएं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि वो बड़ी चीजें थी। सारी जिंदगी एक तजुर्बा है। जिंदगी एक खेल है। खेलें। जिंदगी एक चैलेंज है, उसका मुकाबला करें। जिंदगी एक मौका है, उसे हासिल करें। Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. All life is an experiment. Life is a game. Play it. Life is a challenge. Meet it. Meet it. Life is an opportunity. Capture it. अगर आप हकीकत में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले तो शुक्रगुजारी से काम लें। रात को नींद अच्छी पूरी करें। अपने दिमाग को किसी भी दबाव से पाक करें। सिर्फ उन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें जो आपको पसंद। हम में से ऐसा कौन है जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को कामयाबी की शाहराह पर कैसे गामजन किया जाए उस बारे में कम ही लोग जानते हैं। अगर आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है तो डोंट वरी, क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो आपको कामयाब बनाने के हवाले से बेहतरीन उसूल पेश करेंगी। जिन पर आप अमल कर लें तो आपको यकीनी तौर पर बहुत से ज़रूरी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फूल और कांटे। फूल की पत्तियां खुशियों की मानिंद होती हैं, जबकि कांटे तकलीफ का इस्तिआरा हैं। हर तकलीफ इंसान को सबक सिखाती है जो सारी ज़िंदगी याद रहता है। इंसान तकलीफ उठाता रहता है, सबक सीखता जाता है और हर तकलीफ से कुछ न कुछ हासिल करता जाता है, हत्ता कि कुछ अरसे बाद उन्हीं तकालीफ के बाइस एक बाशऊर व तजुर्बाकार इंसान बन जाता है। जबकि खुशियाँ खोखली होती हैं, ये इंसान को कुछ नहीं देती, बल्कि अगर इंसान का खुद पर काबू न हो, मुनासिब रहनुमाई उसे मैसर न हो, तो खुशियाँ इंसान को गुमराह भी कर जाती हैं। लिहाजा फूल की नर्म नाजुक नापायदार पत्तियाँ किस काम की। असल तो कांटे हैं जो इंसान को शऊर की दौलत से माला माल करते हैं। फिर ये भी सरमाया उम्र भर काम आता है फिर ये सरमाया उम्र भर काम आता है, बल्कि अगली नस्लों की तरबियत का सलीका भी सिखाता है। तभी तो कहते हैं कि फूल की पत्तियां जल्द सूख जाती हैं, लेकिन कांटे सदाबहार होते हैं। बेज़मीर इंसान के उसूलों से आज़ाद ज़िंदगी नहायत सहल होती है, क्योंकि वो पानी की तरह हर जगह से रास्ता बनाकर निकल जाता है, लेकिन उसका मुक़द्दर हमेशा नशेब की पस्तियाँ होती हैं। रिफत चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन उसूलों का पाबंद बनाएं। अच्छाई का मौका। जो चीज़ अच्छाई से रोकती है वो कुल दुगनी ताकत से रोकेगी। लिहाजा इस मज़ाहमत को आज ही कुचल दें और अच्छाई कर गुजरें कि अच्छाई का हर मौका गनीमत होता है। नाकामी और बर्बादी। बर्बादी नाकामी से नहीं, बल्कि नाकामियों के साथ समझौता करने से होती है। लिहाजा अंदाज बदल बदल कर कोशिश जारी रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मुक़द्दर का दरवाज़ा हमेशा पहली दस्तक पर खुल जाए। खुद एतमादी और अकड़। खुद एतमादी और अकड़ में महज इतना सा फ़र्क होता है कि खुद एतमादी इंसान को खड़ा कर देती है और अकड़ इंसान को मुंह के बल गिरा देती है।
یہ فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ چھوٹے کام، چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کی توفیق دیتی ہے اور چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے، لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کبھی غیر اہم نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں، آپ جلد بڑی نیکیاں کرنے لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا شروع کریں، آپ جلد بڑے گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ کوشش شرط ہے۔ شمع علم، اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ محض نور کے عدم وجود کا نام ہے، جہاں بھی بذات خود کچھ نہیں، یہ محض علم کے عدم وجود کا نام ہے۔ یاد رکھیں، علم کی ایک ننھی کرن جہل کی گہری ظلمتوں میں اجالا کر سکتی ہے، لہٰذا اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں، لیکن پہلے اپنے اندر۔ سکون کی منزل، اگر آپ اپنی خامیوں کی قیمت چکانے کو تیار نہیں اور نہ ہی انہیں سدھارنے کے خواہاں ہیں تو ذہنی انتشار آپ کا مقدر ہے۔ یا تو تباہی سے سمجھوتا کر لیجئے یا بہتری کے لیے بھرپور کوشش کیجئے۔ دونوں صورتوں میں آپ سکون پالیں گے، رستے کا انتخاب اپنا اپنا ہے۔ تبدل حالات، خود کو بدلے بغیر حالات بدلنے کی خواہش رکھنا حماقت ہے۔ برے حالات یکدم بھی آ جاتے ہیں، لیکن اچھے حالات کے لیے وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محنت، صبر، مستقل مزاجی سے عاری جلد باز انسان اچھے حالات دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ آپ تو ابھی زندہ ہیں، خود کو بدل لیں، اور حالات سے مراد صرف مالی حالات نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا میسج ہے۔ زندگی میں ملتا بہت کچھ ہے، مگر ہم اس کا حساب رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ Live life to the fullest and focus on the positive. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.